नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कभी बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भक्त श्री जाम्बोजी महाराज।
श्री जाम्बोजी महाराज का जन्म सन 1508 ईस्वी भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को आधी रात के समय पवार क्षत्रिय जाति में जोधपुर राज्य के पीपासर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर लोहट जी था और माता का नाम हंसा देवी था। इनके विचार बहुत ऊंचे थे और ये ईश्वर की बड़ी भक्ता थी। बालक जाम्बोजी पर इन्हीं का प्रभाव पड़ा और वे भी बचपन से ही इन्हीं विचारों में हो गए। इन्हीं विचारों के हो गए। वे अपने साथी बच्चों को भक्तों की कथाएं सुनाया करते थे। बालक उन्हें बहुत मानते थे और आपस के सब लड़ाई झगड़े इन्हीं से तय कराते थे तथा हर प्रकार से इनकी आज्ञा का पालन करते थे। ये कभी झूठ नहीं बोलते थे। श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं बड़े चाव से सुनते थे। जब ये 8 वर्ष के हुए तब इन्हें गाय चराने का शौक हो गया और 27 वर्ष की अवस्था तक जंगल में गाय चराते रहे और साधु संतों का सत्संग करते रहे। महात्मा योगियों के संग से इन्होंने योगाभ्यास भी किया। तदंतर अंधकार में पड़ी हुई हिंदू जाति को ईश्वर भक्ति का प्रचार करके राह पर लाने का बीड़ा उठाया और देशाटन के लिए निकल पड़े। सिकंदर लोधी का जमाना था। आप उससे मिले और उपदेश द्वारा गौ आदि पशुओं की हत्या बंद कराई। इनके विचारों पर बहुत लोग आ गए और सन 1542 ईस्वी में इन्होंने बिश्नोई वैष्णव मत चलाया। जोधपुर, बीकानेर आदि राज्यों में और उत्तर प्रदेश तथा पंजाब आदि प्रदेशों में आपने भ्रमण किया था। इन जगहों में अब भी काफी संख्या में बिश्नोई लोग मौजूद हैं। आजन्म ब्रह्मचारी रहकर 85 वर्ष की अवस्था में 1593 ईस्वी में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी को आपने लालासर नामक ग्राम के जंगल में इस संसार को छोड़ दिया। इन्होंने 1542 ईस्वी में जब विष्णोई मत की स्थापना की तब निम्नलिखित 29 नियम बनाए गए थे। जो कुछ लोगों का कहना है कि 20 नियमों के कारण ही इस नाम विष्णुई पड़ा। नियम ये है: प्रातः काल स्नान करना, सदाशील, शौच, संतोष आदि का पालन करना, दोनों काल संध्याएं करना, सायंकाल ईश्वर का विशेष चिंतन करना, चतुर्वर्ग प्रात्यर्थ हवन अवश्य करना, दुराचारियों के कुसंग से बचना, दूध तथा पानी वस्त्र से छान कर पीना, यज्ञ समिधा तथा पाकार्थ ईंधन पहले भली भांति देखभाल कर लेना, निंदा अपमान को सहन कर क्षमाशील बनना, हिंसा न करना, जीवों पर दया करना तथा इनके रक्षार्थ उदत रहना, चोरी का मन वचन कर्म से त्याग, मन वचन से किसी की निंदा न करना, मिथ्या भाषण और विवाद न करना, अमावस्या के दिन आत्मशुद्धार्थ व्रत तथा दृष्टि करना, सदैव विष्णु का भजन करना, शुद्ध वाणी बोलना, हरे वृक्षों को न काटना, काम क्रोध मद लोभ आदि अजर शत्रुओं का और इंद्रियों का दमन करना, असंस्कृत के हाथ से अन्न जलादि ग्रहण न करना, पशुशालाएं बनवा कर गौ आदि का पालन करना, बैल को रस्सी न करवाना और कसाई को पशु न बेचना, अफीम न खाना, तंबाकू न पीना, भांग गांजा चरस न पीना, मदपान न करना, मांस न खाना, नीला वस्त्र नहीं पहनना, 30 दिनों तक जन्म सूतक रहना और
5 दिनों तक रजस्वला स्त्री को घर के कामों से पृथक रखना। मेवात के भक्त स्वामी श्री लालदास जी। महात्मा लालदास जी महान भगवत भक्त और संत थे। वे जाति और संप्रदाय भेद से नितांत ऊपर उठे हुए थे। उनका जन्म अलवर राज्य के धोली धूब ग्राम में संवत 1596 ईस्वी में हुआ था। उनका जीवन मानव जाति की सेवा में अर्पित एक ज्वलंत कहानी है। वे कबीर और नानक की ही परंपरा पर विश्वास रखने वाले निष्पक्ष संत थे। भक्तराज दादू जी और महाकवि जायसी के समकालीन थे। अपने जीवन काल में ही उन्होंने महती ख्याति प्राप्त कर ली थी। उनका चरित्र वर्णन तत्कालीन सिद्ध भागवत नाभादास जी ने बड़ी श्रद्धा और आदर के से अपने भक्तमाल में किया है। लालदास जी के पिता चांदमल जी और माता समदा जी का जीवन भक्ति में था। उनके चरित्र विकास पर माता पिता की भक्ति निष्ठा का पूर्ण प्रभाव पड़ा था। उन्होंने अलवर राज्य के अंतर्गत बांधोली में अपने जीवन के कुछ दिन बिताए। पहाड़ी क्षेत्रों में घूम घूम कर जाड़े, बरसात और गर्मी में वे लोगों को अपने तपस्या पूर्ण जीवन से प्रभावित करने लगे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। संत का जीवन तो अलौकिक और आश्चर्यजनक घटना और चमत्कारों से परिपूर्ण ही रहता है। लालदास जी ने भी अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण चमत्कारों से लोगों को कृतार्थ किया। उन्होंने अपने समय के हिंदू मुसलमान सभी को ईश्वर प्रेम के मंत्र से अभिमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि जीव मात्र एक ही ईश्वर के अंश हैं। उनमें पारस्परिक प्रेम का होना अत्यंत अनिवार्य है। महात्मा लालदास जी संवत 1705 ईस्वी में 108 वर्ष की अवस्था में समाधि ले ली। शेरपुर में उनकी सुंदर समाधि अब भी अनेक जीवों को शांति प्रदान करती है। उनकी बहुत सी हस्तलिखित पुस्तकें प्राय हैं, जिनमें वाणी और साखी, सरोधा, बारहमासी आदि मुख्य हैं। भक्त बलराज जी राजस्थान मारवाड़ के भिलाड़ा परगने के भावी ग्राम में विक्रम संवत 1595 के लगभग जन्मे थे। बाल्यावस्था से ही इनको ईश्वर भक्ति का आनंद आ गया, जिसके फलस्वरूप बलराज जी मारवाड़ के तत्कालीन भक्त कुभाजी कुम्हार के पक्के मित्र हो गए। जैसा कि प्रसिद्ध है, जिंदड़ा में कुब्बो बसे, भावी में बलराज जी संत महात्माओं का अतिथि सत्कार कर बड़े प्रेम से करते थे। ऐसी प्रसिद्धि है कि एक बार स्वयं भगवान साधु का वेश धारण करके बहुत से साधु महात्माओं के साथ बलराज जी के घर पधारे। बलराज जी ने उन महात्माओं को अपनी हथाई पर बैठे बड़े प्रेम पूर्वक बिठाकर घर में गए और वे उनके लिए भोजन की व्यवस्था करने लगे, किंतु घर में अनाज नहीं था और न पास में पैसा रुपए ही। ऐसी विकट परिस्थिति में अपना कर्तव्य निभाते हुए बलराज जी की धर्मपत्नी ने अपने पैरों की कड़ियां, चांदी का गहना निकालकर उन्हें दे दिया। भक्त बलराज जी ने अपने धर्मपत्नी की कड़ियां बेचकर उनसे प्राप्त दामों में अनाज लाकर घर पर आए हुए संतों को भोजन कराया। रात भर बलराज जी के यहाँ साधुओं की संगति होती रही और वापस जाते समय एक बूढ़े साधु ने अपनी झोली में से मुट्ठी भर अनाज बलराज जी को दिया और कहा कि इस अनाज को अपने घर की कोठी में डाल दो और ऊपर से ढक्कन दे दो। तुम्हारे घर में अनाज की कभी कमी नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त तुम अपने घर के द्वार दरवाजे सदा खुले रखना, कभी चोरी नहीं होगी। एक बार कुछ धड़ायतों लुटेरों ने भावी पर हमला बोलकर
लूटमार आरंभ कर दी। जब भक्त बलराज जी के घर में लुटेरे घुसे तब वे सब अंधे हो गए। वे बड़ी कठिनाई से घर के बाहर निकल पाए। उन्होंने लूटा हुआ सारा माल वापस लौटा दिया और भावी में लूटमार न करने की शपथ ले ली। बलराज जी के वंश आज भी जिन घरों में रहते आए हैं उनको आड़िया वाले घर कहते हैं, जिसका अर्थ बिना किवाड़ के घर है। बलराज जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उसी कारण उन्होंने अपने घर के पास ही चार भुजा जी का एक मंदिर बनवाया, जो आज भी विद्यमान है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार संवत 1996 में हुआ। 100 वर्ष की आयु भोग कर संवत 1695 के माघ की शुक्ला पंचमी को भावी के तालाब की पोल पर इन्होंने जीते जी समाधि ले ली थी। बलराज जी के धार्मिक कृत्यों की प्रशंसा में निम्नलिखित पद प्रचलित हैं। उठी गंगा उठी जमुना, उठी धर्मरी पाल, केवल कूबो ए कहे, भावी में बलराज। ऐसे भक्त संसार में बिरले ही होते हैं। प्रेमी भक्त गणेश नाथ जी। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की बात है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में उज्जैनी के पास एक छोटे ग्राम में गणेश का जन्म हुआ। यह कुल भगवान का भक्त था। माता पिता भगवान की पूजा करते और भगवान नाम का कीर्तन करते थे। बचपन से ही गणेशनाथ के में भक्ति के संस्कार पड़े। माता उन्हें प्रोत्साहित करती और वे तुतलाते हुए भगवान का नाम ले लेकर नाचते। पिता ने भी उन्हें संसार के विषयों में शिक्षा देने के विषतुल्य विषय भोगों में नहीं लगाते, बल्कि उसे भगवान के पावन चरणों में लगने की प्रेरणा देते हैं। पिता माता से गणेशनाथ ने भगवान नाम कीर्तन का प्रेम और वैराग्य का संस्कार पैतृक धन के रूप में पाया। माता पिता गणेशनाथ की युवा अवस्था आरंभ होने से पूर्व ही परलोकवासी हो गए थे। घर में अकेले गणेशनाथ रह गए, किंतु उन्हें अब चिंता क्या, हरि नाम का रस उन्हें मिल चुका था। कामिनी कंचन का माया जाल उनके चित्त को कभी आकर्षित नहीं कर सका। वे तो अब सत्संग और अखंड भजन के लिए उत्सुक हो उठे। उन्होंने एक लंगोटी लगा ली। जाड़ा हो, गर्मी हो या वर्षा हो, अब उनको दूसरे किसी वस्त्र से काम नहीं था। वे भगवान का नाम कीर्तन करते, पद गाते, आनंद मग्न हो नृत्य करने लगते। धीरे धीरे वैराग्य बढ़ता ही गया। दिन भर जंगल में जाकर एकांत में उच्च स्वर से नाम कीर्तन करते और रात्रि को घर लौट आते। रात को गांव के लोगों को भगवान की कथा सुनाते। अंत में गांव छोड़कर वे ये पंढरपुर चले गए और वहीं भजन करने लगे। एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज पंढरपुर पधारे। पंढरपुर में उन दिनों अपने वैराग्य तथा संकीर्तन प्रेम के कारण साधु गणेशनाथ प्रसिद्ध हो चुके थे। शिवाजी महाराज उनके दर्शन करने गए। उस समय वे कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे थे। बहुत रात बीत गई पर इन्हें तो शरीर का पता ही नहीं था। छत्रपति चुपचाप खड़े रहे। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब शिवाजी ने उनके चरणों में मुकुट रखकर अपने खीमे में रात्रि विश्राम करने की इनसे प्रार्थना की। भक्त बड़े संकोच में पड़ गए। अनेक प्रकार से उन्होंने अस्वीकार करना चाहा, पर शिवाजी महाराज आग्रह करते ही गए। अंत में उनकी प्रार्थना स्वीकार करके गणेशनाथ के बहुत से कंकड़ चुनकर अपने वस्त्र में बांधने लगे। छत्रपति ने आश्चर्य से पूछा, इनका क्या होगा? आपने कहा ये भगवान का स्मरण दिलाएंगे। राज शिविर में गणेशनाथ के सत्कार के लिए सब प्रकार की उत्तम व्यवस्था की गई। सुंदर सुंदर पकवान सोने के थाल में सजाए गए। सुगंधित जल से उनके चरण धोए। स्वयं छत्रपति ने इत्र आदि उपया गया और स्वर्ण के पलंग पर कोमल गद्दे
के ऊपर फूल बिछाए गए उनको सुलाने के लिए। गणेशनाथ ने यह सब देखा तो सन्न रह गए, जैसे कोई शेर गाय के छोटे बछड़े को उठाकर अपनी मांद में ले आए और वह बेचारा बछड़ा भय के मारे भागने का रास्ता न पा सके। ये दशा गणेशनाथ की हो गई। उन्हें भोग के ये सारे पदार्थ जलती हुई अग्नि के समान जान पड़ते थे। किसी प्रकार थोड़ा सा कुछ खाकर वे विश्राम करने गए। उस फूल बिछी शैया पर अपने साथ लाई बड़ी गठरी के तनों को बिछाकर उन पर बैठ गए। वे रोते रोते कहते जाते थे, पंढरपुर पांडुरंग, मेरे स्वामी, तुमने मुझे कहाँ लाकर डाल दिया। अवश्य मेरे कपटी हृदय में इन भोगों के प्रति कहीं कुछ आसक्ति थी, तभी तो तुमने मुझे यह भेजा है। विठ्ठल, ये पदार्थ नरक की यंत्रणा जैसे जान पड़ते हैं। मुझे तो तुम्हारा ही स्मरण चाहिए। किसी प्रकार रात बीती। सवेरे शिवाजी महाराज ने आकर प्रणाम करके पूछा, महाराज, रात्रि सुख से तो व्यतीत हुई? गणेशनाथ ने उत्तर दिया, जो क्षण विठल का नाम लेने में बीते वही सफल है। आज के नाम लेने में व्यतीत हुई, अतः वह सफल हुई। शिवाजी ने जब संत के भाव सुने तब उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। साधु को आग्रह करके अपने यहाँ ले आने का उन्हें पश्चात उन्होंने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। साधक के लिए एक सबसे बड़ा विघ्न है लोक प्रख्याति। प्रतिष्ठा के कारण जितना शीघ्र साधक मोह में पड़ता है, उतनी शीघ्रता से पतन दूसरे किसी विघ्न से नहीं होता। अतएव साधक को सदा सावधान होकर शुक्री विष्ठा के समान प्रतिष्ठा से दूर रहना चाहिए। गणेशनाथ जी गणेशनाथ जी ने देखा कि पंढरपुर में अब लोग मुझे जान गए हैं। अब मनुष्यों की भीड़ मेरे पास एकत्र होने लगी है। तब वे घोर जंगल में चले गए, परंतु फूल खिलेगा तो सुगंधी फैलेगी ही, और उससे आकर्षित होकर भौरे भी वहां एकत्र होंगे ही। गणेशनाथ जी में भगवान का जो दिव्य अनुराग प्रकट हुआ था, उससे आकर्षित होकर भगवान के प्रेमी भक्त वन में भी उनके पास एकत्र होने लगे। गणेशनाथ जी का भगवत प्रेम ऐसा था कि वे जिसे भी छू देते थे वही उन्मत्त की भांति नाचने लगता था, वही भगवान नाम का कीर्तन करने लगता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों से एक बार कहा था, सच्चा भगवत भक्त वह है जिसके पास जाते ही दूसरे इच्छा विवश की भांति अपना भगवान का नाम ले। गणेशनाथ जी इसी प्रकार के भगवान के भक्त थे। श्री गणेशनाथ जी के प्रेम की महिमा अपार है। वे जब भगवान के प्रेम में उन्मुक्त होकर पांडुरंग विठ्ठल, विठोबा रुक्माई, विठोरंग पांडुरंग विठ्ठल कहकर नृत्य करने लगते थे, तब वहां के सब मनुष्य उनके साथ कीर्तन करने को जैसे विवश हो जाते थे। ऐसे भगवत भक्त जो नित्य भगवान को प्राप्त हैं, वे भगवान में हैं। उनके स्मरण से, उनके चरित्र का हृदय में चिंतन करने से मनुष्य के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे हृदय और मनुष्य हृदय में भगवान का अनुराग जागृत होता है। राम भक्त मोरोपंत के जीवन काल में महाराष्ट्र के आलंदी आदि क्षेत्रों में भगवत प्रेमी संतों के द्वारा भगवत धर्म का प्रचार हो रहा था। बड़े बड़े रसिक और भगवत भक्त उस समय विद्वान थे। पंत की रसवती वाणी ने हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में महान योग दिया। महाकवि मोरोपंत का जन्म 1651 शाके में पन्हालगढ़ में हुआ था। वे पराड़कर
ब्राह्मण थे। उनके मूल पुरुष सोनो पंत थे। मोरो पंत के पिता का नाम रामाजी पंत था। मोरो पंत की माता का नाम लक्ष्मीबाई था। माता पिता के आचार विचार और धार्मिक भगवान का मोरो पंत के चरित्र विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। कुल परम पवित्र था। कुल परम पवित्र था। भगवान के सगुण रूप का चिंतन करने वाले महाभागवतों ने समय समय पर उसमें जन्म लिया था। मोरोपंत के प्रारंभिक 23-24 साल पन्हालगढ़ में ही व्यतीत हुए। उसके बाद वे सपरिवार बारामती चले आए। उनका बाल्यावस्था से ही राम भक्ति और काव्य ज्ञान में अनुराग था। शास्त्र साहित्य और काव्य ग्रंथों की प्रतिलिपि करने में उनकी विशेष अभिरुचि थी। जिस किसी भी ग्रंथ में भगवान की लीला कथा मिल जाती उसे वे अपना प्राणधन समझते थे। उनका गृहस्थ जीवन परम सुखमय और सरस था। मोरोपंत की स्त्री रमाबाई अत्यंत सती साध्वी सुशीला और सद्गुण संपन्ना थी। मोरोपंत का स्वभाव प्रेम में कोमल और मधुर था। मोरोपंत का परिवार बहुत बड़ा था। उनके ऐसे प्रेमी सात्विक व्रती संपन्न पुरुष ही उतने बड़े कुटुंब का भरण पोषण कर सकते थे। उन्होंने एक बार काशी यात्रा की। काशी के पंडितों ने उनकी कविता और भगवत भक्ति को मान्यता दी। उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। मोरोपंत का काव्य जीवन परम सरल था। उसमें भक्ति का सरस विलास था। उन्होंने अखंड रूप से ईश्वर उपासना की। भगवत महिमा से अपने काव्य साहित्य की श्री वृद्धि की। पंत पहले भगवत भक्त और बाद में कवि स्वीकार किए जाते हैं। भगवत भक्त कवि ही भगवान की महिमा का विस्तार करते हैं। रामायण महाभारत और भागवत रूप कल्पलताओं की छाया में मोरोपंत ने आजीवन विश्राम किया। वे सरस बादल की तरह इन महासागरों से अमृत खींचकर काव्य रसिकों को जीवन दान किया करते थे। इन 3 ग्रंथों पर उन्होंने अपनी काव्य संपत्ति निछावर कर दी। मोरोपंत ने भगवान और उनके भक्तों का चरित्र गाया। मराठी में उन्होंने लाखों पदों की रचना की। राम साहित्य का सागर प्रेर दिया। जनता को सीधी सादी भाषा में भगवत सेवा का मर्म बताया। वे भगवत भक्त और कर्मनिष्ठ समान रूप से थे। वे सुगुणोपासक और अद्वैतवादी दोनों थे। विनय के तो मूर्त रूप थे। स्वयं संत थे, पर संतों और भगवत भक्तों की चरण धूलि में उनकी अनुपम निष्ठा थी। कविश्वर थे, पर अपने आप को कवियों का सेवक मानते थे। महाबुद्धिमान थे, पर अपने आप को मंद कहने में ही गौरव की अनुभूति करते थे। बड़े पुण्यशाली थे, पर अपने आप सदा अति लघु समझते थे। वे परमार्थ के बहुत बड़े साधक थे। हरि भक्ति रसायन से उन्होंने अपना ही नहीं, अनेक जीवों का भव रोग समाप्त कर दिया। मोरोपंत का जीवन अलौकिक घटना और चमत्कारों से परिपूर्ण था। उनके उपास्य भगवान श्री राम थे। पहले वे शालग्राम की पूजा करते थे। अहमदनगर में एक राम भक्त महात्मा थे। उनके पास राम पंचायतन मूर्ति थी। भगवान श्री राम ने उन्हें रात में स्वप्न में आदेश दिया कि मूर्ति की पूजा के अधिकारी बारामती निवासी परम भक्त मोरोपंत हैं, उनके पास मूर्ति पहुंचा दी जाए। वे भगवत कृपा प्रसाद के कितने बड़े अधिकारी थे। शाखे 1716
चैत की रामनवमी को उन्होंने जमकर श्री राम का जन्मोत्सव किया। एकादशी को उन्हें ज्वर आया। धीरे धीरे बढ़ने लगा। पंत के प्रेमी जन तथा परिवार के लोग एकत्र हो गए। मंगलवार था। चैत्र पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मरणासन पंत ने अत्यंत हृदय द्रावक काव्य भाषा में गौ माता, तुलसी, गंगा माता और राम नाम तथा आप्त और भक्तजनों का स्मरण किया। बस कुछ ही समय में उनके प्राण देह से बाहर हो गए। उनका मरण तत्कालीन मराठी साहित्य के सौभाग्य सूर्य के लिए कलंक बनकर आया। जनता की ओर से उनके भक्त पांडुरंग नायक के ने एक विशाल राम मंदिर का निर्माण उनके शुभ स्मरण के प्रतीक स्वरूप कराया। मोरोपंत अपने समय की बहुत बड़ी काव्य शक्ति थे। भक्ति के प्रचारक थे। राम के महान भक्त थे। रसिक भक्त राम जोशी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। इन्होंने अपने जीवन काल में महाराष्ट्र को ब्रज क्षेत्र में रूपांतरित कर दिया था। इनके सगुण लीला गान से पंढरपुर वृंदावन हो चला था। इनके समकालीन महाकवि मोरोपंत ने इनके काव्य को पूर्ण मान्यता प्रदान की थी और वे इनके संपर्क को अपने लिए परम पुण्यमय मानते थे। मोरोपंत के मित्र मंडल में राम जोशी के समान बुद्धिमान और कोई कवि न था। राम जोशी का जीवन चरित्र अत्यंत मधुर और सरस है। इनका जन्म शाह के 1684 में शोलापुर में हुआ था। इनके पिता जगन्नाथ जोशी बहुत बड़े धर्मनिष्ठ थे। राम जोशी का पालन पोषण इनके ज्येष्ठ भ्राता मृदुल भट्ट की देख रेख में हुआ था। मृदुल भट्ट बहुत बड़े विद्वान, शास्त्री और पौराणिक थे। उन्होंने यदुवंश नामक काव्य की भी रचना की थी। राम जोशी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की किशोर लीला के प्रति दृढ़ अनुराग था। ये उनका बड़ी श्रद्धा और भक्ति से स्मरण किया करते थे। बड़े भाई की विद्वता का उन पर अमित प्रभाव पड़ा था। उस समय महाराष्ट्र में कुछ सामान्य कुल के ब्राह्मण और उनसे भी हीन कुल के लोग नाच तमाशा किया करते थे। वे अधिकांश श्री कृष्ण लीला का ही अभिनय जनता के सामने करते थे। राम जोशी तो जन्मजात श्री कृष्ण भक्त थे। कवित्व शक्ति उनकी अपार थी। वे लीला मंडली में सम्मिलित होकर भगवान के सरस चरित्र अभिनय पर लावनी की रचना करते थे और बड़े बड़े राजा महाराजाओं की सभा में तथा प्रसिद्ध मंदिरों में स्वयं हाथ में डफ लेकर प्रमत्त होकर गाया करते थे। ये यूं सारा का सारा महाराष्ट्र उनकी लवनी के रस सागर में सराबोर हो उठा। पर मृदुल भट्ट को राम जोशी का यह कार्य उचित न लगा। वे उन्हें महापौराणिक शास्त्री और लब्ध प्रतिष्ठित कवि के रूप में देखना चाहते थे। पर रंगीले राम जोशी को अपनी जीवन प्रगति के से पूर्ण संतोष था। मृदुल भट्ट ने कुल प्रतिष्ठा के भय से उनको घर से निकाल दिया। अब तो राम जोशी पूर्ण स्वतंत्र हो चले। राम मंडली के साथ सारे महाराष्ट्र में घूम घूम कर इन्होंने श्याम सुंदर की रंगीली भक्ति का प्रचार किया। आबाल वयोवृद्ध की रचना पर श्री कृष्ण लीला का वाणी रूप विलास करने लगा। महाकवि मोरोपंत उनकी सरस वाणी से बहुत प्रभावित थे। उनकी रसिकता की प्रसिद्धि से मोरोपंत उनसे मिलने के लिए विवश हो गए। कितनी विशाल हृदयता थी राम भक्त मोरोपंत की। उन्होंने पत्र में लिखा था, शोलापुर के राजश्री कविवर राम जोशी को सम्राट साष्टांग नमस्कार भेंट कीजिए, ऐसी विनती की। एक दिन दोनों के मिलन का शुभ दिन आ ही गया। राम जोशी देव मंदिर में
लावनी गा रहे थे। झूम झूम कर कविता की भाषा में श्री राधा कृष्ण के लीला सौंदर्य का चित्र उतार रहे थे। दर्शकों के सरस नयनों में कालिंदी का जल अचल आंदोलित था। विमल नवनी तो नवनी तोतम नवीनी तोपम शारदीय ज्योत्सना में धोई बालुका पर श्री कृष्ण रास कर रहे थे। सैकड़ों भक्तजन भगवत माधुर्य में सम्मोहित होकर कीर्तन कर रहे थे। जनता अचानक चकित हो उठी। मंदिर के उस दरवाजे पर गौर वर्ण के महापुरुष खड़े होकर राम जोशी का कीर्तन सुन रहे थे। भीड़ में खलबली मच गई। महाकवि मोरोपंत लोगों की रचना पर महाकवि मोरोपंत की ही वाणी थी। महाकवि जोशी के कीर्तन सुनने के लिए अपने आप चल आए। राम जोशी को आलिंगन करने के लिए उनके रूप में मानो साक्षात राम भक्ति ही चली आई। मोरोपंत ने राम जोशी का सुंदर रूप देखा। कमल के समान नेत्रों में नंद नंदन के चरणाबिंद मकरंद की गंगा थी। उनके सौंदर्य की कालिंदी थी, भक्ति की सरस्वती थी। मोरोपंत अपने आप को संभाल न सके। वे आगे बढ़ गए। महाकवि ने राम जोशी का आलिंगन किया। उन्होंने मांगलिक वचन कहे कि ऐसी अमृतमयी मधुर वाणी जनता को विषय कीचड़ से बाहर निकालने में समर्थ है। तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर सार्थक हो गया। तुम्हारी विद्वता असाधारण कोटि की है। तुम कब हो? राम जोशी ने विनम्रता पूर्वक राम भक्त की चरण धूली मस्तक पर चढ़ा ली। भरी सभा में डफ तोड़ डाला। लीला मंडली का साथ छोड़ दिया और श्री कृष्ण भक्ति के रंग में सराब होकर श्री कृष्ण लीला की माधुरी में महाराष्ट्र को संप्लावित कर दिया। रंगीले और तमाशगिर राम जोशी पूर्ण रूप से हरिदास हो गए। मृदुल भट्ट मोरोपंत और मिलने से बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें को उनका परम पवित्र भाग्य समझा और मोरोपंत जैसे महाकवि ने राम जोशी को गले लगाया। वे अपने छोटे भाई से मिलने निकल पड़े। उस समय राम जोशी शोलापुर में ही व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण की कथा कह रहे थे। दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले। राम जोशी को घर ले आए। राम जोशी का स्वभाव अत्यंत सरल और उदार था। उनकी वाणी में विलक्षण आकर्षण था। पंढरपुर, तुलजापुर, पूना और शोलापुर आदि स्थानों में उन्होंने घूम घूम कर लोगों को भगवान की लीला सुधा का पान कराया। इनको साहित्य शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने भगवान के भजन और कीर्तन में ही जीवन का साफल्य माना। मानव देव मिलने का फल श्री पांडुरंग की सेवा है। यह इन्होंने अपने अनेक स्थलों पर कहा है। के 1724 में इन्होंने परम धाम की यात्रा की। ये उच्च कोटि के रसिक कवि, लीला गायक और भक्त थे। भागवत कवि महीपति का जन्म ताहराबाद में सन 1715 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम दादोपंत था। वे मुगल राज्य के एक कर्मचारी थे। दादोपंत ऋग्वेदी वासिष्ठ गोत्री ब्राह्मण थे। महीपति बाल्य अवस्था से ही सद्बुद्धि संपन्न थे। वे सुशील और सदाचारी तथा सुंदर थे। उनका स्वभाव अति विनम्र था। बचपन से ही उनके हृदय में भक्ति की लहर दौड़ा करती थी। वे अपने पिता के भक्ति भाव और आचार विचार से विशेष प्रभावित थे। 5 वर्ष की ही अवस्था में उन्होंने पंढरपुर के श्री पांडुरंग के दर्शन की इच्छा प्रकट की थी। उन्हें वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
उन्हें वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान के दर्शन और पवित्र तीर्थ क्षेत्र की यात्रा में उन्हें अमित रस मिला। वे बड़े होने पर कभी कभी ताहरा बाद के मुसलमान जागीरदार की कचेरी में जाया करते थे। एक बार उन्हें स्नान, भजन, ध्यान और पूजन में कुछ विलंब हो गया। जागीरदार के सिपाही बुलाने आए। उनके व्यंग कसने पर महीपति के ने कचेरी में जाना छोड़ दिया। वे भगवान को ही सब कुछ समझने लगे। संत तुकाराम उनके दीक्षा गुरु थे। उन्होंने महीपति को स्वप्न में दीक्षित किया था। महीपति ने उनके आदेश से संतों और भक्तों का चरित्र वर्णन किया। उनकी कृपा से महीपति की काव्य स्फूर्ति बढ़ गई। महीपति ने अपने ग्रंथों में स्थान स्थान पर तुकाराम जी की महिमा गाई है। उनके प्रति आभार और श्रद्धा के भाव प्रकट किए हैं। महीपति ने स्वीकार किया कि गुरु तुकाराम और रुक्मणी नाथ की कृपा, प्रसाद और प्रेरणा से ही मेरे ग्रंथ पूर्ण हुए। महीपति ने सैकड़ों संत चरित्र लिखे। उन्होंने 37 साल की अवस्था में भक्त विजय ग्रंथ पूरा किया। चरणों संतों के चमत्कार पूर्ण जीवन में उनकी बड़ी आस्था और श्रद्धा थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने भक्ति रस का पारावार भर दिया है। उनके अभंग, ओवी और पद अत्यंत सरस हैं। उनका विश्वास था कि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वह सब पांडुरंग की ही कृपा का फल है। उन्होंने किसी स्थल पर भी अपना अहंकार नहीं प्रकट किया। उनके संत लीला अमृत और भक्ति लीला अमृत ग्रंथ अत्यंत भक्तिपूर्ण और सरस हैं। वे भक्तों को भगवान का ही स्वरूप मानते थे। इनका दृढ़ मत था कि भक्ति पूर्वक भक्त विजय ग्रंथ का श्रवण भगवान के साक्षात्कार का अमूल्य उपाय है। वे भगवान की कृपा शक्ति के पूर्ण और अविचल विश्वासी थे। उनकी उक्ति है कि भगवान अपने भक्तों के चरित्र से बहुत प्रेम करते हैं। भवसागर से पार उतरने में भगवत चरित्र अमोघ सहायता करता है। उनकी भक्ति विठ्ठल में अडिंग थी। 75 साल की अवस्था में सन 1790 ईस्वी में उन्होंने समाधि ली। महाभागवत ज्योति पंत 18वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के सतारा जिले के बीटे नामक गांव में गोपाल पंत नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। गोपाल पंत विद्वान थे और पढ़ाने में बड़े पटु थे। विद्यार्थियों को पढ़ाकर वे जीवन निर्वाह करते थे। गोपाल के ज्योति पंत नाम का एक पुत्र था। गोपाल के ज्योति पंत नाम का एक पुत्र था। पिता ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत समझाया और मारा पीटा, पर 20 वर्ष की अवस्था तक ज्योति पंत को राम नाम लेना छोड़कर कोई विद्या नहीं आई। गायत्री मंत्र तक उन्हें याद नहीं हुआ। विद्वान पिता को बड़ा दुख हुआ। मंद बुद्धि पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना उन्हें स्वीकार था। एक दिन क्रोध में आकर उन्होंने पुत्र को घर से निकाल दिया और कह दिया कि बिना विद्या पढ़े तुम कभी घर में न आना। घर से निकाले जाने पर ज्योति पंत अपने मित्रों के पास पहुंचे। सब लड़कों को लेकर वे वन में गए। वहां एक गणेश जी का पुराना मंदिर था। सरल हृदय ज्योति पंत ने कहा, विद्या के दाता गणेश जी तो मिल गए, अब इनसे हम सारी विद्याएं मांग लेंगे। ये दया में क्या इतनी भी दया नहीं करेंगे? सब लड़कों से उन्होंने वहीं बैठकर गणेश जी की स्तुति करने को कहा। लड़के थोड़ी देर में ऊब गए।
उन्हें भय हुआ कि देर होने पर घर पर माता पिता डांटेंगे। वे तब घर लौटने को तैयार हो गए। ज्योति पंत ने कहा, भाई तुम लोग भी यहाँ रहते तो तुम्हारा भी लाभ था। मैं तो जब तक स्वयं गणेश जी दर्शन न देंगे तब तक यहाँ से नहीं हटूंगा। तुम लोगों को जाना ही हो तो मंदिर का दरवाजा बंद करके उसे चूने मिट्टी से लीप दो, जिसमें कोई बाहर का आदमी मुझे न देखे। गांव में मेरे विषय में किसी से कुछ कहना मत। लड़कों ने इसे भी एक खेल समझा। ज्योति पंत मंदिर में रह गए। द्वार बंद करके लड़कों ने चूने मिट्टी से उसे भली भांति लीप दिया और सब घर लौट आए। ज्योति पंत की माता को जब पता लगा कि मेरे पुत्र को पतिदेव ने घर से निकाल दिया है, तब वे बहुत दुखी हुई। पता नहीं लड़का कहाँ गया, खाया पिया भी नहीं, उसकी क्या दशा होगी यदि आदि सोच कर वे रोने लगी। क्रोध उतरने पर गोपाल पंत को भी पश्चाताप हुआ। वे पुत्र को खोजने निकले। जब ज्योति पंत का कोई पता न लगा तब माता पिता ने के कलेश का पार नहीं रहा। पुत्र वियोग में दिन रात वे रोते रहते थे। घर में चूल्हा नहीं जलाते थे। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। छठी रात को शिवजी ने स्वप्न में गोपाल पंत को आश्वासन दिया, लड़के के लिए चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र यशस्वी और भगवान का भक्त होगा। मंदिर में बंद ज्योति पंत 6 दिनों तक गणेश जी की प्रार्थना करते रहे। उन्हें भूख प्यास या निंद्रा का भान ही नहीं हुआ। 7वें दिन चतुर्भुज गणेश जी ने दर्शन करके वरदान मांगने को कहा। ज्योति पंत बोले, भगवान पहले तो मेरी विद्या लाभ की इच्छा थी, किंतु अब तो मैं केवल तत्व ज्ञान और भगवान की निष्काम प्रेमा भक्ति चाहता हूँ। श्री गणेश जी बोले, तुम्हारी पहली इच्छा के अनुसार विद्या तो तुम्हें अभी मिल जाएगी, पर दूसरा मनोरथ कुछ दिनों बाद पूर्ण होगा। काशी जाने पर भगवान व्यास तुम्हें दर्शन देंगे और उन्हीं से तुम्हें तत्व ज्ञान और भक्ति प्राप्त होगी। कोई कार्य हो तो मुझे स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। भगवान गणेश जी ने ज्योति पंत की जीभ पर ओम लिख दिया और अदृश्य हो गए। ज्योति पंत को तत्काल सभी विद्याएं प्राप्त हो गई। वहां से वे घर आए। माता पिता तथा दूसरे लोगों ने सहसा उन्हें विद्वान हुआ देखकर उनकी बातों का विश्वास किया। जो लड़के जंगल से लौट आए थे वे अब पछताने लगे। ज्योति पंत के मामा महीपति पूना में पेशवा के प्रधान कार्यकर्ता थे। माता ने लड़के को काम सीखने के लिए मामा के पास भेज दिया। धनी लोग गरीब संबंधियों की उपेक्षा ही करते हैं। मामा ने 4 रुपए महीने की नौकरी पर ज्योति पंत को रख लिया। दफ्तर में हिसाब किताब का काम बहुत बाकी पड़ा था। पेशवा ने 3 दिनों में सब बही खाते ठीक करने का कड़ा आदेश दे दिया। दफ्तर काम इतना था कि दफ्तर के सब कर्मचारी मिलकर भी 1 महीने से कम समय में से पूरा नहीं कर सकते थे। पेशवा की आज्ञा पर बोलने का किसी को साहस नहीं था। महीपति बड़े चिंतित थे। ज्योति पंत ने उनसे कहा, मामा जी, यदि आप मेरी बात माने तो 3 दिनों में सब बही खाता ठीक हो जाएंगे। सब बही खाते ठीक हो जाएंगे। एक एकांत कमरे में आप बही खाते, कागज कलम, दावात बैठने के लिए गद्दा, तकिया, रोशनी और शुद्ध जल तथा फलाहार रखकर कमरा बंद कर दें। मैं जब तक न कहूं द्वार न खोले। मैं 3 दिनों में सब काम पूरा कर दूंगा। लोगों ने इस बात पर बड़ा मजाक किया, किंतु ज्योति पंत की दृढ़ता देखकर चिंतातुर महीपति ने सब व्यवस्था कर दी। कमरे का द्वार बंद हो जाने पर ज्योति पंत ने भगवान गणेश जी का पूजन करके उनका स्मरण किया। भगवान गणपति तुरंत प्रकट हो गए। ज्योति पंत ने कठिनाई बताई। हाथ में कलम लेकर वे भवानी नंदन स्वयं
लिखने बैठ गए। 3 दिनों में समस्त बही खाता ठीक ठीक लिख कर वे अंतर ध्यान हो गए। लोगों ने महीपति को समझाया, अनुभवहीन बालक पर विश्वास करना ठीक नहीं है। वह भूख प्यास के मारे मर गया तो पाप होगा। आपकी बहन दुखी होकर आपको श्राप देगी। महीपति को भी बात जच गई। तीसरे दिन वे द्वार खोलने जा रहे थे कि भीतर से ज्योति पंत ने पुकारा। द्वार खोलने पर सब लोग दंग रह गए। सारा बही खाता पूर्ण रूप से लिख कर तैयार हो गया था। पेशवा को अनुमान नहीं था कि काम इतना अधिक है। जब बही खाते उनके सामने दरबार में आए तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतना काम 3 दिनों में हुआ कैसे। अक्षर इतने सुंदर थे जिनकी कोई तुलना ही नहीं। उन्होंने काम करने वाले को उपस्थित करने की आज्ञा दी। ज्योति पंत पेशवा के सामने लाए गए। उन्होंने नम्रता पूर्वक अपना परिचय दिया और सब बातें सच सच बता दी कि किस प्रकार भगवान गणेश ने उन पर कृपा की। ज्योति पंत पर श्री गणेश जी की कृपा समझकर पेशवा बड़े प्रसन्न हुए। अपने हाथ से राजकीय मुहर और अधिकार की पोशाक देकर उन्हें पुरे की रक्षा का भार सौंप दिया। अब ज्योति पंत का सम्मान महीपति से भी बढ़ गया। पुरंदर किले में ही ज्योति पंत ने अपने माता पिता को भी बुला लिया। उत्तरी भारत पर पठानों के आक्रमण के समय जब पेशवा ने सेना लेकर उनका सामना किया तब ज्योति पंत भी उनके साथ थे। एक रात स्वप्न में ज्योति पंत को आदेश हुआ, अब तुम्हें भगवान की विशेष दया प्राप्त होगी, तुम काशी जाओ। प्रातः काल ही उन्होंने पेशवा की नौकरी से सदा के लिए छुट्टी ले ली। अपनी संपत्ति गरीबों को बांट दी और एक ब्राह्मण को साथ लेकर वे काशी को चल पड़े। काशी आकर ज्योति पंत मणिकर्णिका घाट पर दोपहर तक गंगा जी में कमर भर जल में खड़े खड़े मंत्र जप करते। इसके बाद मधुकरी मांग कर ले आते और भगवान को अर्पण करके पा लेते। 6 महीने यह क्रम निर्विघ्न चला। 6 महीने बीतने पर एक दिन ज्योति पंत गंगा जी में खड़े खड़े जप कर रहे थे कि एक मलेच्छ ने आकर उन पर पानी के छींटे डाल दिए। वे स्नान करके फिर जप करने लगे। ज्योति पंत ने कुछ आवेश से कहा, किसी के अनुष्ठान में इस प्रकार बाधा डालना उचित नहीं है। मलेच्छ यह सुनकर हंसने लगा। ज्योति पंत ने आश्चर्य से देखा कि वह भगवान व्यास के रूप में बदल गया है। ज्योति पंत ने व्यास जी को प्रणाम किया। भगवान व्यास ने कहा, तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो गया। आज रात तुम व्यास मंडप में जाकर सो रहो। मैं वहां तुम्हें श्रीमद् भागवत दूंगा। इसके पारायण से तुम्हें यथार्थ तत्व ज्ञान और प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होगी। द्वादशाक्षर मंत्र के जप का उपदेश करके व्यास जी अंतर ध्यान हो गए। रात को ज्योति पंत व्यास मंडप में सोए। प्रातः उठने पर सिरहाने श्रीमद् भागवत का पूरा ग्रंथ उन्हें रखा हुआ मिला। अब वे प्रातः मणिकर्णिका अब वे प्रातः मणिकर्णिक स्नान करके पश्चात व्यास मंडप में बैठकर सायंकाल तक भागवत पारायण करने लगे। एक दिन भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश बनाकर खड़े होकर उनका पारायण सुनने लगे। भोले बाबा के प्रभाव से ज्योति पंत की जीवा लड़खड़ा गई। उनसे अस्पष्ट उच्चारण होने लगा। विनोद पूर्वक विश्वनाथ जी ने कहा, पंडित रोज से ही पारायण करते हो क्या?
ज्योति पंत ने बूढ़े बाबा को पहचाना, वे उनके चरणों में गिर पड़े। शंकर जी ने कहा, अब तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। मेरी कृपा से तुम्हें तत्व ज्ञान और प्रेम भक्ति दोनों ही प्राप्त हो गई। अब तुम लोगों को भजन के मार्ग में लगाकर उनका कल्याण करो। काशी में ज्योति पंत की वे तत्वदर्शी और परम भगवत भक्त काशी में ज्योति पंत की वे तत्वदर्शी और परम भक्त हैं, यह प्रख्यात ही हो गई। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के साथ उनको सिंहासन पर बिठाकर उनकी सवारी निकाली और उन्हें महाभागवत की उपाधि प्रदान की। इसके बाद वे महाराष्ट्र लौट आए। जीवन भर जगह जगह घूमकर वे भक्ति का प्रचार करते रहे। उनके बनाए अनेक मंदिर हैं। सन 1845 ईस्वी में मार्ग श्री कृष्णा त्रयोदशी को उन्होंने यह नश्वर संसार छोड़ा। मराठी में ज्योति पंत की भक्ति ज्ञान वैराग्य परक बहुत रचनाएं हैं। उन्होंने ओवी छंद में पूरे श्रीमद् भागवत का अनुवाद भी किया था, पर वह अब मिलता नहीं। रसिक भक्त अनंत फंदी प्रवरा नदी के परम पवित्र तट पर संगमनेर में शाके 1666 में अनंत फंदी में जन्म लिया। वे यजुर्वेदी कौंडन्य गोत्रीय देशस्थ ब्राह्मण थे। उनकी माता राऊबाई धर्म भीरू और भगवत भक्ति संपन्ना थी। अनंत फंदी को बाल्यावस्था में वे रामायण, महाभारत और भागवत सुनाया करती थी। इसके परिणाम स्वरूप अनंत फंदी को श्री कृष्ण की किशोर लीला में अभिरुचि हो गई। वे सदा यमुना, वृंदावन, राधा, श्री कृष्ण, ग्वाल बाल और गोपियों की ही प्रेममयी परम पवित्र लीलाओं का ध्यान किया करते थे। संगमनेर में ही भवानी बोवा नामक एक प्रसिद्ध महात्मा ओलियावृत्ति से रहते थे। अनंत फंदी उनकी कुटी पर जाया करते थे। संत के प्रसाद में उन्हें कवित्व स्फूर्ति प्रदान की। उन्होंने श्री कृष्ण की किशोर लीला गाने में ही कवित्व शक्ति का सदुपयोग समझा। वे स्वभाव से बड़े रसिक, रंगीले और महत्वाकांक्षी थे। श्री कृष्ण के सरस चरित्र गाने ने उनकी पवित्र रसिकता का सौंदर्य विशेष रूप से बढ़ा दिया। महाराष्ट्र के आबाल, युवा, वृद्ध सब के सब श्री कृष्ण लीला का रस लेने लगे। अनंत फंदी एक बहुत बड़े कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। अपनी तरुणावस्था में प्रसिद्ध रसिक कवि राम जोशी की तरह ही वे श्री राधा कृष्ण के रसपूर्ण श्रृंगार का वर्णन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण लीला संबंधी खेल हुआ करते थे। अनंत फंदी ने खेल प्रारंभ किया। वे गांव-गांव और नगर-नगर में घूमने लगे। एक बार खेल करते करते वे होलकर राज्य में पहुंच गए। उन्होंने अहिल्याबाई की राजसभा में श्री कृष्ण की लीला दिखाई। बाई उनकी श्री कृष्ण भक्ति और लावण्य युक्त सरस पद रचना से बहुत प्रसन्न हुई, पर उन्हें एक ब्राह्मण का खेल करना अच्छा नहीं लगा। इंदौर की राजरानी ने कहा, तुम ब्राह्मण हो, खेल करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हें परमार्थ की और मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र और सरस चरित्र का गान करना चाहिए। बुद्धिमती परम साध्वी बाई के वचनों का अनंत फंदी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अपने हाथ से भरी राजसभा में उन्होंने डफ तोड़ डाला और भविष्य में खेल न करने का व्रत लिया। परंतु एक बार अनंत स्वामी की पुण्यतिथि पर संगमनेर की जनता ने खेल करने के लिए भक्त अनंत फंदी पर जोर डाला। अनंत फंदी ने खेल करना स्वीकार कर लिया। संगमनेर
में लोगों की भीड़ लग गई। खेल आरंभ हो गया। दर्शक श्री कृष्ण की वृंदावन लीला के महासागर में तल्लीन हो गए। देव योग से ठीक उसी समय अहिल्याबाई पूना से संगमनेर होते हुए जा रही थी। भीड़ देखकर उन्होंने पूछा कि किसका खेल है। उनकी सवारी उधर से ही चल पड़ी। अनंत फंदी को अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया। वे पश्चाताप करने लगे। उन्हें भय था कि बाई अपना आदेश पालन करवाने के लिए आ रही है। उन्होंने अन्य खेल करवाने वालों को हटाकर बाई के सामने अत्यंत मीठे स्वर से मधवनाथ का सरस पद गायना आरंभ किया। श्री कृष्ण की वंशी माधुरी के संबंध का पद था। भगवान की वंशी ध्वनि सुनकर गोपियों ने घर छोड़ दिया। उन्हें अपनी सुधी बुद्धि न रही। वे परम पवित्र रास स्थली में पहुंच गई। अहिल्या कवि के सरस लीला गान में तल्लीन हो गई। उन्होंने अनंत फंदी को नमस्कार किया। ऐश्वर्य ने भक्ति के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। बाई ने कहा कि आप जैसे भक्त कवि की उपस्थिति से पवित्र भारत भूमि धन्य हो गई। आप भगवान के कवि हैं। बाई ने बहुमूल्य पुरस्कार से उनका अच्छी तरह सत्कार किया। अनंत फंदी ने खेल करना छोड़ दिया। वे परमार्थ में लग गए। उन्होंने आजीवन भगवान श्री कृष्ण की रूप रास लीला गाकर अपना जन्म सफल कर लिया। प्रसिद्ध मराठी कवि होनाजी बाला ने उनकी श्री कृष्ण विषयक भक्ति और कवित्व शक्ति की बड़ी प्रशंसा की। नाना फडणवीस, यशवंतराव होलकर, फतेह सिंह गायकवाड़ आदि ऐतिहासिक महापुरुष उनका बड़ा सम्मान करते थे। अनंत फंदी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में असार संसार का त्याग कर श्री नाम की ध्वजा लेकर घर घर भिक्षा मांगी और भगवान की भक्ति का प्रचार किया। नंद नंदन और दशरथ नंदन की सरस कथा माधुरी से जन जन के हृदय में भक्ति की गंगा बहाई। शाके 1741 में 75 वर्ष की अवस्था में उन्होंने परम धाम की यात्रा की। भक्त हरिनारायण महाराष्ट्र प्रांत में हरिनारायण जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म नाम निराजी था। इनके पिता नारायण राव देशपांडे ने इन्हें अपने भाई अनंतराव को दत्तक दे दिया था, क्योंकि उस समय तक अनंतराव को कोई संतान नहीं थी। अनंतराव ने ही उनका नाम हरिनारायण रखा। कुछ दिनों बाद अनंतराव के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब दत्तक पुत्र हरिनारायण पर उनका स्नेह नहीं रह गया। वे उनसे अकारण ही चिढ़ने लगे। उनके मन का विरोध बढ़ने लगा। अंत में एक दिन अपने घर से हाथ पकड़कर उन्होंने उनको निकाल ली। हरिनारायण बचपन से बड़े सरल स्वभाव के थे। संसारिक कामों में उनकी रुचि नहीं थी। वे सदा अपनी आंतरिक वृत्तियों को सुधारने में ही लगे रहते थे। इसका फल यह हुआ कि घर के लोग इन्हें निकम्मा समझने लगे। अनंतराव द्वारा निकाल दिए जाने पर ये अपने पिता के घर आए। पिता ने भी इनका तिरस्कार किया और वन में चले जाने को कहा, किंतु स्नेहमयी माता ने उन्हें समझाया, बेटा तुम पिता की बात का बुरा मत मानो। इस अनित्य संसार में सभी लोग दुखपूर्ण विषयों में फंसे हैं। पाप पुण्य का उन्हें विचार नहीं है। सच्चा है और शांति इस संसार के विषयों से उपराम हो जाने पर मिलती है। मेरे पास रहकर तुम विषयों से मन को धीरे धीरे हटा लो, इससे तुम्हें शांति प्राप्त होगी। माता का उपदेश सुनकर उस स्नेहमयी के आग्रह से ये घर पर ही रहने लगे। कुछ समय बाद इनके माता पिता तीर्थ यात्रा करने काशी गए। घर का सारा भार इन्हीं के ऊपर पड़ा। हरि नाम बड़े ही दयालु और उदार स्वभाव के थे। माता पिता के न रहने पर वे घर की संपत्ति साधु ब्राह्मणों की सेवा में
भजन पूजन तथा हरि कीर्तन आदि के समारोह में तथा दीन दुखियों को दान देने में खर्च करने लगे। धीरे धीरे घर की सारी संपत्ति का सदुपयोग हो गया। तीर्थ यात्रा से लौटकर पिता ने देखा कि उनके पुत्र ने तो घर का सब धन लुटा दिया है। वे बहुत ही क्रुद्ध हुए और बोले, तू अभी इसी क्षण यहाँ से निकल जा, मुंह काला कर, अब एक क्षण भी यहाँ मत रह। भगवान के भक्त ऐसी आपत्तियों से न तो घबराते हैं और न चिंतित होते हैं। हरि नारायण जी के लिए जैसा घर वैसा वन। वे वन में जाने को उद्यत हो गए। हरि नारायण जी माता पिता को प्रणाम करके वन में जाने को निकले तो उनके पीछे उनकी पतिव्रता पत्नी अन्नपूर्णा भी घर से निकली। स्त्री को साथ आते देख उन्होंने बहुत समझाया कि तुम धनी पिता की पुत्री हो, पिता के घर तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। वन में बहुत कलेश भोगने होंगे, तुम साथ चलने का हठ मत करो। पति की यह बात सुनकर रोते रोते उस पतिव्रता ने कहा, स्वामी आप मेरा परित्याग न करें, आप अपने हाथ से मुझे चाहे मार डालें पर अपने चरणों से दासी को पृथक न करें। आपका वियोग मुझसे नहीं सहा जाएगा। सुख दुख तो प्रारब्ध के भोग है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके सुख में मुझे सुख है और आपके दुख में मेरा भी हिस्सा है। स्त्री के लिए पति को छोड़कर और कोई गति नहीं है। आप मुझे अनाथनी बनाकर न छोड़ें। वह पति चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। हरि नारायण अब उसे साथ चलने के लिए मना नहीं कर सके। गांव के लोगों की हरि नारायण पर बड़ी श्रद्धा थी। लोग उन्हें नारद जी का अवतार ही मानते थे। जब लोगों ने उनके वन में जाने की बात सुनी तब गांव में हाहाकार मच गया। वे दंपति गांव से बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहां लोगों की भीड़ लग गई। किसी प्रकार हरि नारायण जी ने समझा बुझा कर सबको वहां से विदा किया। उनकी पत्नी ने अपने शरीर पर के सब आभूषण उतार कर गरीबों को बांट दिए। 3 दिनों तक वहां हरि कीर्तन होता रहा। चौथे दिन सबको विदा करके वे दंपति तीर्थ यात्रा करने चल पड़े। काशी, प्रयाग, गया आदि तीर्थों की यात्रा करके हरि नारायण जी उस जोगाईचे आवे नामक ग्राम में लौट आए। अन्नपूर्णा को तो उन्होंने गांव में ठहराया और स्वयं वन में कुटिया बनाकर तपस्या करने लगे। 12 वर्ष तक कठोर तप करने के बाद भगवती ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर इन्हें आदेश दिया, तुम नरसिंहपुर जाओ, वहां तुम्हें सदगुरु की प्राप्ति होगी और तथा उन गुरुदेव की कृपा से तुम्हें भगवान का साक्षात्कार भी प्राप्त होगा। देवी की आज्ञा के अनुसार हरि नारायण जी अन्नपूर्णा को लेकर नरसिंहपुर चले आए। वहां वे एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी पर स्नान करने गए थे। स्नान करके जल में ही भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय नदी में बाढ़ आ गई। लोगों में व्याकुलता फैल गई। पतिव्रता स्त्री अपने पति की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान से प्रार्थना करने लगी। उधर जल में खड़े हरिनारायण जी भगवान के ध्यान में इतने तल्लीन हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि उनके सिर के ऊपर से बड़ी हुई नदी की धारा उमड़ी चली जा रही है। उसी समय वहां जल में ही देवर्षि नारद जी पधारे। भगवान के नाम का मधुर कीर्तन करके देवर्षि ने हरिनारायण को सावधान किया और उन्हें परम तत्व का उपदेश देकर वे चले गए। 7 दिनों तक नदी में बाढ़ का जोर रहा। 8वें दिन जब जल उतर गया तब गांव के लोग हरिनारायण जी का शरीर ढूंढ निकालने के लिए वहां आए। हरिनारायण जी तो भगवान के उस मंदिर में जो 7 दिनों तक जल में डूबा रहा, भगवान के सामने हाथ में
वीणा और करतल लिए भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा चल रही थी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब ने उन्हें प्रणाम किया और आग्रह करके उन्हें नरसिंह जी के मंदिर में ले गए। अन्नपूर्णा बिना अन्न जल के 7 दिन रात पति की मंगल कामना करती रही, भगवान से प्रार्थना करती बैठी थी। पति को सकुशल सुनकर उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। वे मंदिर में जाकर पति देव के चरणों पर गिर पड़ी। पंढरपुर जाकर जब उन्होंने भगवान पांडुरंग के दर्शन करके उनके चरणों में साष्टांग में जगतपति पांडुरंग ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान ने कहा, तुम्हारी वारी। आषाढ़ी एकादशी को नियमित रूप से पंढरपुर जाना नाम वारी है। इस वारी को मुख्यतः देने के लिए कारण महाराष्ट्र के भक्त संप्रदाय का नाम वारकरी पड़ा है। तुम्हारी वारी मुझे पूर्ण रूप से मिल चुकी। अब मैं हरिशयनी तथा प्रबोधनी एकादशी को करूंगा। उसी समय से हरि नारायण जी घर पर ही आषाढ़ी तथा कार्तिकी एकादशी का महोत्सव करने लगे। हरिनारायण जी ने शेषाद्री, सेतुबंधु, रामेश्वर आदि दक्षिण के तीर्थों की भी यात्रा की। अपने परम धाम पधारने की सूचना उन्होंने पहले ही दे दी। सती अन्नपूर्णा ने पति के भावी वियोग से व्याकुल होकर पति की आज्ञा लेकर पहले ही नश्वर छोड़ दिया। भगत हरि नारायण ग्राम में आए। वहां उनकी गंगा स्नान करने की इच्छा हुई तो भगवती भागीरथी ने स्वयं प्रकट होकर भक्त की इच्छा की। स्नान की स्नान तर्पण देवाचरणादि करके गीता में वर्णित योगासन से बैठकर प्राणों को भूमध्य में संयमित करके शाके संवत 1647 में हरिनारायण जी समाधि में स्थित हो गए। उनके शरीर से दिव्य तेज निकलने लगा और फिर वे ब्रह्मलीन हो गए। भक्त गिरिवर। भक्त गिरवर नर्मदा के पवित्र तट पर मन न भूल माधव चरण करुणा धाम उदार, जन को हित ही चित धरत नागर नंद। नर्मदा के पवित्र तट पर एक छोटे से गांव में गिरवर नाम के एक राजपूत रहते थे। घर में बूढ़े माता गोरी नाम की पतिव्रता पत्नी थी और एक पुत्र था। खेती करके परिवार का निर्वाह होता था। गिरवर माता पिता की सेवा करते थे। घर में भक्त थे। बालक खुदा भी भक्ति के प्रभाव से भगवान के नाम में का बात बात सब कल्याण ही करते हैं। यद्यपि गिरवर की धारण थी, फिर भी गांव के दुष्ट लोग उनके पीछे और कोई कोई सामने भी कह देते थे, घर में सारे सुख हैं, खाने को भरपूर अन्न है, अनुकूल स्त्री है, पुत्र है, माँ बाप है। तब ऐसा कहने में क्या लगता है, किसी पर कष्ट पड़े तब पता लगे कि भगवान सब कल्याण ही करते हैं या नहीं। बात सच्ची है। दुख में भी जिसका विश्वास भगवान की दया पर बना रहे, उसी का विश्वास सच्चा है। गिरवर का विश्वास
सच्चा विश्वास था। कुछ समय बाद माता पिता का देहांत हो गया। गिरवर को इस बात का दुख हुआ कि सेवा का सौभाग्य नहीं रहा। माता पिता की सेवा का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। जो लोग माता पिता के जीवन में उनकी सेवा नहीं करते, उनकी अवहेलना करते हैं, उन्हें माता पिता के न रहने पर बहुत पछताना पड़ता है। गिरवर को कष्ट तो बहुत हुआ, पर उन्होंने कहा भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। थोड़े दिनों बाद गिरवर का 8 वर्ष का पुत्र उदा नर्मदा जी में स्नान कर रहा था कि उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। बालक चिल्लाया, हे ठाकुर जी बचाओ। माँ किनारे पर रोने चिल्लाने लगी। लोग दौड़े भी, पर बालक पानी में अदृश्य हो गया। गोरी रोती पीटी घर पहुंची। गिरवर उस समय भगवान की पूजा समाप्त करके उठे थे। उनके मुख से अभ्यासवश निकल गया, भगवान जो करते हैं सब कल्याण करते हैं। पीछे उन्हें संकोच हुआ। गिरवर ने पत्नी को समझाते हुए कहा, देखो संसार में कोई किसी का है ही है नहीं। जो इस जन्म में पुत्र बना, पता नहीं किस जन्म में वह पिता, भाई, शत्रु या और कोई रहा होगा। यह तो एक धर्मशाला है। सब जीव अपने कर्म फल भोगने यहाँ आते हैं। जिसका भोग जब समाप्त हो जाता है तब वह यहाँ से चला जाता है। इसमें शोक करने की क्या बात है। उस दिन एक महात्मा आए थे। उन्होंने तुम्हारे सामने ही कहा था कि संसार को भगवान का बगीचा है। यह संसार भगवान का बगीचा है। हम लोग तो बगीचे के माली हैं। माली का काम बगीचे की सेवा करके उसके उत्तम फल स्वामी को समर्पित करना है। यदि स्वामी स्वयं बगीचे के किसी फल को पसंद करके ले ले तो वह माली के लिए और भी प्रसन्नता की बात है। उदा तो इस बगीचे का सबसे सुंदर उपहार था। बगीचे के स्वामी ने उसे स्वयं बुला लिया। ले लिया तो हमें प्रसन्न ही होना चाहिए। भगवान की इस सृष्टि में कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, उसी इसी प्रकार जीव भी नष्ट नहीं होता। तुम्हारा उदा भी भगवान की कृपा से कहीं इससे भी छिपा हो सकता है। तुम उसके लिए चिंता मत करो। भगवान का भक्त था, रोज कीर्तन करता था। घड़ियाल द्वारा पकड़े जाने पर भी उसने भगवान को पुकारा था। वह भगवान के धाम में ही खड़ा होगा। ऐसे के लिए तुम शोक क्यों करते हो? सती माता का कर्तव्य है कि पुत्र को सुख है। भगवान के आनंद में हम में था, इससे तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उदा मर ही गया हो, का जीवित है, तुम्हें फिर मिल भी सकता है कभी। प्रत्येक दशा में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। गौरी ने कहा, मेरा मन कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है। वह चाहे जब मिले पर मुझे मिलेगा अवश्य। गिरवर बोले गिरवर बोले वह मिले या न मिले, हमें यही क्यों चाह हो कि वह मिले। अब तक भगवान ने हमें एक सेवा सौंप दी थी तो उसे करते थे। अब दूसरी सेवा सौंपेंगे तो उसे करेंगे। जो स्वामी की सेवा से जी चुराता है वह नमक हराम है। जो स्वामी की वस्तु को अपनी समझता है वह बेईमान है। हमें स्वामी जो सेवा दे उसी को सावधानी से करना है। गिरवर घाट पर गए, पता लगाया और पता न लगा तो लौट आए। उन्होंने कहा, मेरे माता पिता होते तो आज उन्हें बड़ा कष्ट होता। उनको पहले ही संसार से बुलाकर भगवान ने उनका और हम सब का ही भी कल्याण ही किया। माता पिता रहे नहीं, पुत्र को घड़ियाल ले गया। अब खेती का झंझट क्यों किया जाए। खेत उदी बुद्धि में दूसरों को दे दिए गए। आधी पाती में जो अनाज मिलता था उसी में गिरवर तथा उनकी स्त्री का काम मजे में चल जाता था।
ठाकुर जी की सेवा पूजा भी होती। ठाकुर जी की सेवा पूजा भी होती थी। अब गिरवर भगवान का ध्यान करते, पूजा करते, पुराण सुनते और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। उनकी स्त्री का भी पूरा समय भगवान की सेवा में ही लगता। गिरवर पत्नी से कहते, देखो खुदा होता तो क्या हम इस प्रकार भजन में लग पाते। भगवान ने उसे उठा हटाकर हम लोगों को अपनी सेवा में लगा लिया। भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। स्त्री कहती है, सचमुच भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है, परंतु माता के हृदय से पुत्र की स्मृति गई नहीं थी। उसे बार बार उदा याद आ जाता था। उदा को पानी में लेकर घड़ियाल डूब गया था। वह कुछ ही दूर गया था कि उस पर किसी दूसरे बड़े घड़ियाल ने आक्रमण कर दिया। उस लड़ाई में उदा घड़ियाल के मुंह से छूट गया। वह जल के ऊपर आकर वह जल के ऊपर आकर फिर डूबने वाला ही था कि समीप जाती हुई नौका पर के लोगों ने उसे नौका पर उठा लिया। नौका पर पहुंचकर वह मूर्छित हो गया। बात यह थी कि राजा चंद्रसेन के कोई संतान नहीं थी। रानी के मरने पर उनमें वैराग्य का उदय हुआ। उन्होंने संन्यास लेने का विचार किया। अकस्मात उनके पिता के गुरुजी जो एक सिद्ध योगी थे उनके यहाँ आए। उन्होंने बताया, एक अनुष्ठान करने से एक सुयोग्य पुत्र तुम्हें मिलेगा जो अपने माता पिता को राज्याभिषेक के दिन तक बुला रहेगा। उसे शिक्षा देकर सुयोग्य बनाकर जब तब राज्य सौंप कर तुम संन्यास ले सकते हो। गुरु जी के साथ वन में आकर राजा ने अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर नौका पर बैठकर वे नर्मदा जी में मछलियों को अन्न खिला रहे थे। उसी समय डूबते हुए उदा को देखकर नौका पर उन्होंने उठा लिया। उदा के पैर में घाव था घड़ियाल के पकड़ने का। महाराज उसे राजधानी ले आए। 21 दिन तक वह मूर्छित पड़ा रहा। इसी बीच चिकित्सा होने पर उसके पैर का घाव अच्छा हो गया। होश में आने पर वह अपने माता पिता आदि को भूल गया। उसे केवल इतना याद था कि वह क्षत्रिय है और उसका नाम उदा है। उसे बताया गया, महाराज इन चंद्रसेन तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारी माता महारानी कमला देवी परलोक जा चुकी हैं। तुम्हारा नाम उदयराज है। राजकुमार उदयराज की शिक्षा के लिए सुयोग्य गुरुओं की नियुक्ति हो गई। वे बहुत ही प्रतिभाशाली थे। भगवान के भक्त थे। प्रजा का सुख दुख अपने सुख दुख से भी अधिक महत्व का था उनके लिए। विजयनगर के महाराज की पुत्री से उनका विवाह हो गया। महाराज चंद्रसेन ने उन्हें सुशिक्षित तथा योग्य समझकर राज्याभिषेक की तैयारी की। उन्हें राज्य देकर महाराज स्वयं संन्यास लेकर भगवान का भजन करने वन में जाने का दृढ़ निश्चय कर चुके थे। उधर देश में अकाल पड़ गया। अन्न के बिना लोग मरने लगे और तृण के बिना पशु। गिरवर और गोरी को अब ठाकुर जी की पूजा में कठिनाई होने लगी। घर में जो कुछ था उसे बेचकर जब तक काम चला उन्होंने चलाया। अंत में भगवान की मूर्ति का भार पुरोहित को सौंप कर और पूजा खर्च के लिए गोरी की सोने की नथ देकर भगवान का नाम लेते हुए वे दंपति घर से निकल पड़े। गांव से निकलकर रात को वे लोग वृक्ष के नीचे लेटे थे। रात में एक काले सर्प ने आकर गोरी के पैर में काट लिया। गोरी विष से छटपटाती हुई भगवान के नाम का उच्चारण करने लगी। अंत में भगवान नाम लेते लेते उसका श्वास बंद हो गया। गिरवर के मुख से निकला, भगवान जो कुछ करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। रात भर वे स्त्री के देह के पास बैठे कीर्तन करते रहे। सांप के काटे व्यक्ति को जलाना नहीं चाहिए, अतएव
सवेरे गोरी के देह को कंधे पर उठाकर उन्होंने नर्मदा में प्रवाहित कर दिया। अब गिरिवर अकेले रह गए। उनका वैराग्य तीव्रतम हो उठा। भगवान को पाने की लालसा हृदय में प्रबल रूप से जागृत हो गई। उनके प्राण तड़फड़ाने लगे। एक दिन एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वे फूट फूट कर रोने लगे। भगवान को पुकारने लगे। पुकारते पुकारते मूर्छित हो गए। सहसा मानो कुछ और का और ही हो गया हो। नर्मदा जी श्री यमुना जी के रूप में बदल गई। वह वन दिव्य वृंदावन हो गया। सामने कदम्ब के नीचे मुरली अधरों से लगाए त्रिभंग सुंदर मयूर पिच्छधारी पीतांबर परिधान वनमाली श्री कृष्णचंद्र की दिव्य झांकी को देखते ही गिरिवर के नेत्र वहीं स्थिर हो गए। शरीर जड़ की भांति हो गया। वाणी रुद्र हो गई। हृदय जैसे आनंद सागर के हिलोरे लेने लगा। श्याम सुंदर ने अपने अमृत भरे स्वर से कहा, गिरवर तू मुझे बहुत प्यारा है। तेरे बिना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरे लिए यह दिव्य वृंदावन का प्राकट्य हुआ है। अब तू मेरे धाम में चल। गोरी मरी नहीं है। उसके मन में पुत्र से मिलने की प्रबल कामना है। अतः वह उदा से मिलकर अब मेरे धाम में आएगी। भगवान के इतना कहने पर गिरवर का शरीर ज्योतिर्मय हो गया। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर से ज्योति पुंज निकला और सुंदर गोप बालक के रूप में घनीभूत होकर श्री कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ा। श्याम ने उसे प्रेम से उठाकर हृदय से लगा लिया। अपने सखा और वृंदावन के सहित भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गिरवर का शरीर वन देवी की रक्षा में वृक्ष के नीचे पड़ा रहा। गोरी का शरीर बहते बहते नदी में टूटकर गिरे एक वृक्ष के किनारे पर उलझ गया था। 7 दिन वह वहां उलझा रहा, पर किसी पक्षी या जल जंतु ने उसे छुआ तक नहीं। 8वें दिन लहरों के धक्के से वहां से निकलकर वह आगे बह चला। वहां से थोड़ी दूर पर एक सिद्ध महात्मा रहते थे। वे स्नान करने आए थे। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि बहने वाले देह में प्राण है। किनारे उसे लाकर उस पर अभिमंत्रित करके उन्होंने जल का छींटा दिया। उसे इससे गोरी की देह में चेतना आ गई। वह उठ बैठी। महात्मा जी उसे कुटी पर ले आए और एक सिद्ध फल खाने को दिया। फल खाते ही गोरी को लगा कि उसमें उसके मन से सारे संस्कारों का बोझ उठ गया। थोड़ी देर में गोरी को अपने पति की स्मृति हुई। महात्मा जी दिव्यदर्शी थे। उन्होंने गोरी से उसके पति की परम गति का वर्णन किया। गोरी ने सोचा, मेरे पति देव ठीक कहते थे कि भगवान जो करते हैं सब कल्याण ही करते हैं। मेरे समीप रहने से पति देव के भगवत दर्शन में बाधा पड़ती। प्रभु ने मुझे पृथक करके पति देव को अपना लिया। यह ठीक ही हुआ। महात्मा जी ने गोरी को आत्मा की अमरता का उपदेश किया। फिर बताया कि थोड़ी दूर पर ही उसके पति का देह पड़ा है। उस देह की अंत्येष्टि कर देने का भी उन्होंने आदेश दिया। उसी समय कहीं से 4 ब्रह्मचारी आ गए। वे गोरी के साथ हो गए। वृक्ष के नीचे गिरवर के देह के समीप एक दिव्य वसना देवी बैठी थी। गोरी के वहां पहुंचते ही वे अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मचारियों की सहायता से चिता बनाकर गोरी ने पतिदेव का दाह कर्म किया। भस्म को नर्मदा में बहाकर स्नान करके जलांजलि दी। अब ब्रह्मचारियों ने उसे गेरुए वस्त्र और एक तारा और वहां से चले गए। गोरी ने गेरुआ धारण किया, हाथ में एक तारा लिया। भगवान के नाम का कीर्तन करते आनंद में मग्न वह एक और चल पड़ी। उसे पता नहीं कि कहाँ जा रही है। वह चलते चलते वह एक ऐसे नगर में
जा पहुंची जहां बड़ी धूमधाम थी। बड़ा उत्सव था कोई वह असंग भाव से उसमें प्रविष्ट हुई। बात यह हुई कि वह नगर था महाराज चंद्रसेन का। अभी कल की महाराज के राजकुमार उदयराज का राज्याभिषेक किया था और स्वयं कुमार को राज्य देकर वे वन में चले गए थे सन्यासी होकर। आज नवीन नरेश उदयराज का पहला दरबार था, लेकिन उदयराज ने अभिषेक की रात्रि में स्वप्न में सन्यासिनी रूप में अपनी माता से अपना पूरा परिचय पा लिया। वन जाने से पूर्व महाराज चंद्रसेन ने भी उनको जल में पाने से अब तक की बातें बता गए थे। अब अतः वे अपनी माता के दर्शन के लिए बहुत उत्कंठित थे। सब सेवकों को कहा गया था कि कोई सन्यासिनी आते ही राजा को समाचार मिले। गौरी के नगर में पहुंचते ही उदयराज को समाचार मिला। वे स्वयं दौड़े आए और पहचान कर माँ माँ करते चरणों में गिर पड़े। गौरी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। वह कहने लगी, मेरा उदा मेरा। उस समय का दरबार स्थगित हो गया। पुत्र माता को राजमहल में ले आया। गौरी ने पुत्र के मुंह से पूरी बातें सुनी। उदा को भी पिता की भगवत प्राप्ति का समाचार मिला। गौरी के मन में जो पुत्र से मिलने की वासना थी वह पूर्ण हो गई। अब उसकी आसक्ति नष्ट हो गई। अब वह वन में जाकर भजन करना चाहती थी, किंतु पुत्र ने आग्रह करके उसको इस बात पर राजी कर लिया कि वह नगर से बाहर कुटिया में रहेगी। कुटिया बना दी गई। गौरी उसमें रहकर भजन करने लगी। धीरे धीरे उसका भगवत प्रेम पराकाष्ठा को पहुंच गया। भगवान के ने दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया। भगवान का दर्शन करते करते ही देह त्याग कर वह भगवान के धाम को चली गई। उदयराज अपनी पत्नी सहित भगवान का भजन करते हुए प्रजा पालन करते रहे। भगवान की सच्ची भक्ति पाकर उनका जीवन ही कृतार्थ हो गया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। कथा पूर्ण हुई। आज के आनंद की जय। बाबू भजन चलवा।